हेलो 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 नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BAMS एंड बियॉन्ड में। तो हम पढ़ रहे थे परिभाषा शारीर रचना शारीर का सेकंड चैप्टर, और उसमें हमने अब तक यहाँ तक पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया हमने, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। हमने परिभाषा शरीर का इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद उसका मीनिंग देखा था, क्या है आचार्य सुश्रुत ने उसको बताया है, और कौन से परिभाषा यहाँ पर दिए हुए हैं उनके बारे में हमने बात किया था। कूर्च, कंडरा, जाल, अस्थि संघात, सीमंत, सिवनी, मांस रज्जु, स्नायु और लसिका, ये 9 परिभाषा हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। जिसमें कि हमने कूर्चा देख लिया जो कि ब्रश के समान होता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार इनकी संख्या 6 है। उसके बाद ये कहाँ है ये यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद हमने कंडरा देखा। कंडरा को हम टेंडन भी बोल सकते हैं। ये टोटल 16 होते हैं नंबर में। ये हमने डायग्राम भी देखी थी, ये भी हमने देखा था। बस शॉर्ट में एक बार रिव्यू ही कर रहे हैं हम। अगर आपने ये देखा नहीं है अब तक, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया है, जाके देखिए। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि लिंक बिल्डअप हो सके। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, ये हमने अकिलेस टेंडन देखा था। ये इस रीजन में होता है। ठीक है, मुझे वहां पर ही कल चोट लग गई थी। मैं फिसल के गिर गया था तो स्टेयर्स से। ठीक है, तो ये होता है अकिलेस टेंडन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था जाल। ठीक है, जाल क्या होता है, प्लेक्सस से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये भी 16 होते हैं नंबर में। कहाँ होते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर हम आगे जाके देखें तो हाँ, शायद जाल तक ही हमने पढ़ा था। यस, 5th जाल, जाल तक हमने पढ़ा था। ये है हमारा प्लेक्सस, है ना। दिस इज द ब्रैकियल प्लेक्सस। ये आप नर्वस सिस्टम में पढ़ोगे। 5th जाल तक हो गया था। अब आज के इस लेक्चर में हम 6th से शुरू करने वाले हैं, जिसका की नाम है अस्थि संघात। वेरी सिंपल। ठीक है, 6th पॉइंट यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर अस्थि संघात क्या है, सर्वप्रथम हम इसका श्लोक देखते हैं। चतुर, ये हाइलाइटर रहने देता हूँ, ये गड़बड़ी करता है हमेशा। ठीक है, तो श्लोक है, चतुर्दशास्थानाम संघातः तेषां त्रयो गुल्फजानुवंक्षणेषु एतेन एतेनेतर शक्ति बाहु च व्याख्यातौ त्रिकशिरसोरे कैकेहे। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो रही होगी तो आई एम सॉरी, क्योंकि मेरा आज गला थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो प्रोनाउंसिएशन में बोलने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो आप इसको शुद्ध तरीके से पढ़िए। मुझे थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में, आज बोलने में तकलीफ हो रही है। सो मैं जानता हूँ कि आप इतने समझदार है कि आप इस बात को समझ लोगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। ठीक है, तो द मीटिंग पॉइंट ऑफ मोर देन 2 और 3 बोन्स इन वन प्लेस आर कॉल्ड एज अस्थि संघात। फिर से पढ़ते हैं, द मीटिंग पॉइंट ऑफ मोर देन 2 और 3 बोन्स इन वन प्लेस आर कॉल्ड एज अस्थि संघात। देखो, अस्थि माने बोन्स, लॉन्ग बोन्स। फॉर एग्जाम्पल, ये एक लॉन्ग बोन है, सपोज दिस इज फीमर। संघात मतलब जुड़ना, मतलब दो या दो से अधिक बोन्स जब एक जगह पे जुड़ती है, उनका कॉम्बिनेशन होता है, जिस जगह पे उनका संयोग होता है, वहां पर क्या फॉर्म होता है, अस्थि संघात फॉर्म होता है। ठीक है, अब द आर्टिकुलेशन ऑफ 2 और मोर बोन्स फॉर्म्स अ जॉइंट। आर्टिकुलेशन मतलब जुड़ना, दो या दो से ज्यादा बोन्स का जब आर्टिकुलेशन होता है, तभी क्या होता है, जॉइंट फॉर्म होता है। जैसे कि ये हमारा हेड ऑफ ह्यूमेरस है और ये ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला है। अब जब ये आर्टिकुलेट होगा तभी ना जॉइंट फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो ईच जॉइंट रीजन में बी नोन एज अस्थि संघात। तो ये जॉइंट रीजन है ना, तो हर एक जॉइंट रीजन को अस्थि संघात हम कह सकते हैं। यहाँ पर भी वही बोला है, ईच जॉइंट रीजन में बी नोन एज अस्थि संघात। हर एक जॉइंट रीजन हमारा अस्थि संघात हम उसे बोल सकते हैं। ठीक है,
तो द अस्थि संघात में बी रेफर्ड एज जॉइंट्स, बिल्कुल यही चीज है। सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा देयर आर टोटल 14 अस्थि संघात इन आवर बॉडी। ठीक है, वेल जितनी भी हम परिभाषाएं पढ़ रहे हैं उन परिभाषाओं में जो हर एक परिभाषा के नंबर्स है वो अटमोस्ट इम्पोर्टेंस रखते हैं, वो आपको याद रखने हैं। उसके पश्चात उसका क्लासिफिकेशन, फॉर एग्जांपल 14 है तो 14 कैसे है? इसमें इतने, इसमें इतने, इसमें इतने। ठीक है, ऐसे ही बाकी भी परिभाषाओं का आपको एक तो उसका मीनिंग, पहला पॉइंट, दूसरा उसका नंबर, और तीसरा उसका मतलब नंबर को क्लासिफाई करना, तीसरा पॉइंट कि मतलब कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे यहाँ पर अस्थि संघात 14 दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो, दो हमारे शोल्डर रीजन में रहेंगे, दो हमारे एल्बो रीजन में रहेंगे, दो हमारे रिस्ट रीजन में रहेंगे, दो हमारे हिप रीजन में रहेंगे, उसके बाद दो हमारे नी रीजन में रहेंगे, दो एंकल रीजन में रहेंगे, एक हेड में रहेगा और एक सैक्रल हमारा रहेगा। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक है, सो यहाँ पर जॉइंट्स का मैंने पिक्चर लगा दिया है, आप देख सकते हैं। दिस इज द प्लेन जॉइंट बिटवीन टार्सल बोन। ये जॉइंट बेसिकली आर्थ्रोलॉजी जिसमें कि हम जॉइंट्स की स्टडी करते हैं, वो भी आपके सिलेबस में है फर्स्ट ईयर एनाटॉमी रचना शरीर में। तो वो भी हम इसी चैनल पे पूरा पूरा हर एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस हम कवर करवाने वाले हैं। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और बढ़िया तरीके से हमारे लेक्चर कंटिन्यू देखते रहिए, और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, उसके बाद कॉन्डिलॉइड जॉइंट है, उसके बाद हिंज जॉइंट है जो एल्बो में होता है, उसके बाद पाइवट जॉइंट है बिटवीन C1 एंड C2 वर्टिब्रे, और ये होता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जिसे हम हिप जॉइंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सीमंत। सीमंत अब क्या है देखते हैं। तो इसका श्लोक है, चतुर्दश एव सीमंताः तेज अस्ति संघातवत् गणनीयाः यतः तैर्युक्ता ही अस्ति संघातः ये ऋक्ताः संघतस्तु खलु अष्टादश एकेषाम्। ठीक है, सो दे आर डिस्क्राइब्ड एज दैट ऑफ अस्थि संघात। ठीक है, आगे क्या बोलता है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दे आर 14 इन नंबर एंड लोकेटेड एट सेम रीजन एट दैट ऑफ संघात। ये भी 14 इन नंबर होते हैं एंड लोकेटेड एट सेम रीजन एट दैट ऑफ संघात। भोज डिफाइंड सीमंता एज sutures present at the site of संघात, and Indu commented that they are not visible on skin of skull. इंदु commented that they are not visible on the skin of skull. ठीक है, बेसिकली ये सीमंत क्या है, सीमंत यहाँ पे जो वर्णन दिया हुआ है उसके हिसाब से सीमंत बेसिकली अस्थि संघात के समान ही बताए गए हैं। अस्थि संघात के सिमिलर ही उनको डिस्क्राइब किया गया है, उनका वर्णन किया गया है। जिस तरह से अस्थि संघात 14 है, सीमंत भी यहाँ पर हमारे कितने बताए हैं, 14 बताए हैं। ठीक है, और उनका लोकेशन भी सेम रीजन्स में ही है, यहाँ पर दिया हुआ है सेम रीजन्स एज दैट ऑफ संघात। दे आर 14 इन नंबर एंड लोकेटेड एट द सेम रीजन एज दैट ऑफ संघात। तो अगर सीमंत आए तो आपको ये लिखना, अस्थि संघात के समान उनकी संख्या है 14 और अस्थि संघात के समान ही उनका लोकेशन है। मतलब जहां जहां अस्थि संघात जिस प्रकार से लोकेटेड है वहां वहां उसी प्रकार हमारे सीमंत भी लोकेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे दो पॉइंट है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हालांकि, क्योंकि ये सीमंत टॉपिक छोटा है तो आपको अगर आया एग्जाम में, वैसे आएगा नहीं है बहुत, इतना पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन अगर आ जाता है तो जो है क्या चीज हो जाएगी, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि उससे आपका आंसर का लेंथ बेसिकली बढ़ जाएगा। तो भोज क्या बोलते हैं सीमंत को, सूचर्स बोलते हैं प्रेजेंट एट द साइट ऑफ संघात, और इंदु ने क्या बोला है कि दे आर नॉट विजिबल ऑन द स्किन ऑफ स्कल। ठीक है, ये तो आपको मुझे एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उतने समझदार है कि पढ़ के उसको समझ सकते हैं, समझाने की कोई मुझे आवश्यकता यहाँ पर फील नहीं हो रही है। उसके बाद है सीवनी, ये इंपॉर्टेंट है ना। सीवनी, सप्त सेवन शिरसि विभक्ता पंचः जिह्वा शेफ सौरे कैकाः ता परिहर्तव्या शस्त्रेण। ठीक है, तो सीवनी बेसिकली क्या है, सूचर लाइक स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, सूचर आपको पता ही होगा। द zigzag articulation of bones appear like sutures is called as सीवनी। आपको ये स्कल की याद आ गई, zigzag बोन ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, वहां पे क्या होता है, सूचर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे C1E का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला क्या, स्कल रीजन में 5 C1E बोला है, सूचर लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद इंफीरियर सरफेस ऑफ टंग में एक है, मतलब ये टंग ये इंफीरियर सरफेस ऑफ टंग पे एक यहाँ पर बोला गया है ना। सबलिंगुअल ड्रग्स जहां से एब्जॉर्ब होते हैं, तो सबलिंगुअल रीजन में एक माना गया है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में माना गया है C1E। तो C1E को हम सूचर से रिलेट करते हैं स्कल के, है ना। इसका C1 का डायरेक्ट मतलब सूचर नहीं है, तो आप बोलोगे कि इंफीरियर सरफेस ऑफ टंग में कौन सा सूचर है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन सा सूचर है, उनका आप अभी इतना डिटेल में मत जाइए। वो बेसिकली कैसी चीज है कि वो स्ट्रक्चर्स को सिमिलैरिटी रिजेंबल करते हैं, इसलिए आचार्य ने उनको इस कैटेगरी में ऐड किया है। वो किस सिमिलैरिटी में रिजेंबल करते हैं वो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आप जब पीजी करोगे तब शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अगर आप फिर भी इसको जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूंगा, अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए, ध्यान दीजिए और समझिए। जितना आप अपने को सिलेबस में है, जितना मैं समझा रहा हूँ उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। उसको आप अगर बढ़िया तरीके से समझ लोगे तो बढ़िया तरीके से आपका काम चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या है, मेल्स में इंफीरियर सरफेस ऑफ द पेनिस एंड स्क्रोटम, एंड फीमेल्स में बिटवीन वजाइना एंड एनस एक, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे टोटल, कितने बोले थे उन्होंने कि 7 बोले थे। देखो 5 इधर हो गए, 6 इधर हो गए, और मेल्स फीमेल्स मतलब एक तो मेल होगा नहीं तो फीमेल होगा, तो इनमें से एक ही कंसिडर होगा, तो टोटल कितने हो गए हमारे 7। उसके बाद हम देखेंगे मांस रज्जु क्या है ये, इनको रज्जु भी बोलते हैं। महत्यो मांस रज्जवश्चस्त्रः पृष्ठवशमुभयतः पेशी निबंधनार्थ द्वे भाइयों अभ्यंतरे च द्वे। तो मांस रज्जु क्या है, स्ट्रॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, सिंपल, दे आर 4 इन नंबर, 4 होता है, और प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ पृष्ठवंश। पृष्ठवंश बोले तो वर्टिब्रल कॉलम के बोथ साइड में प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट 2 ऑन इंटरनल एस्पेक्ट एंड 2 ऑन एक्सटर्नल एस्पेक्ट। 2 इंटरनल एस्पेक्ट पे प्रेजेंट रहेंगे, और मतलब 2 इंटरनल एस्पेक्ट में प्रेजेंट रहेंगे और 2 एक्सटर्नल एस्पेक्ट में प्रेजेंट रहेंगे। मतलब 2 इंटरनली प्रेजेंट रहेंगे, दो एक्सटर्नली प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। दे दे टाई द मसल ऑफ द सराउंडिंग एरिया। वो क्या करते हैं, आजू बाजू के एरिया के जो मसल्स हैं उनको टाई करने का काम करते हैं। आई एम सॉरी, ठीक है। उसके बाद आता है स्नायु। स्नायु क्या है, स्नायु को हम लिगामेंट्स भी बोलते हैं। स्नायुरिति क्षणाकार उपधातु विशेष ये न धनुषी नहीं है। स्नायु का आगे आपको उपधातु वगैरह में वर्णन आएगा, उपधातु वो जो भी प्रकरण है उसमें, ठीक है। तो स्नायु आर रोप लाइक स्ट्रक्चर एंड दे बिलोंग टू उपधातु कैटेगरी। देखो मैंने बोला ना आपको, आ गया यहाँ पर, ठीक है। दे आर बाइंडिंग मटेरियल इन और बॉडी बाइंड द मांस अस्थि एंड मेदा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये सूचर्स देखते हैं। सूचर्स को क्या बोला था हमने, सिवनी बोला था ना। सिवनी यानी कि क्या है, सूचर लाइक स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये सूचर्स है, सगाइटल सूचर, कोरोनल सूचर, फ्रंटल, ऑसिपिटल एंड लैम्बॉइड। ये सूचर्स आपने नीट में पढ़ा होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये वही है बेसिकली, जिगजैग बोला था ना, जिगजैग स्ट्रक्चर है, ये वही है। उसके बाद इंफीरियर सरफेस ऑफ टंग यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज द, ये जो रीजन है, ये इंफीरियर सरफेस ऑफ टंग है, ये टंग ऊपर उठाई गई है है ना। ये इंफीरियर सरफेस ऑफ टंग, यहाँ पे आप ये कुछ सबलिंगुअल फोल्ड्स में कुछ ग्लैंड्स है, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, वार्टन्स डक्ट, सबलिंगुअल कारंकल, ओपनिंग ऑफ सबमैंडिबुलर। ये आप जब डाइजेशन पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, तब आप इसको देखेंगे, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम में जब आप सलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे ना, तो कौन सा ग्लैंड, उनका क्या डक्ट है, कहाँ ओपन होता है, ये आप डिटेल में वहां पे देखेंगे। अभी फिलहाल बस जितना अपना रेफरेंस है उतना ही आप देख लीजिए और उसको इमेजिन करके मतलब जो है समझ लीजिए बेसिकली, ठीक है। ये हमारा है पेनिस, और यहाँ पर ये हमारा है स्क्रोटम, और ये है एनस, ये है पेरिनियल रेफे, और ये पेरिनियल रीजन है। और यहाँ पर भी एक सीमंत हमका हमारा प्रेजेंट है, और ये है योनि वजाइना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर भी उन्होंने क्या बोला, एक सेकंड जरा, उन्होंने फीमेल क्या, हाँ, उन्होंने ये बोला है इन फीमेल्स बिटवीन वजाइना एंड एनस, ठीक है। मेल्स में क्या बोला, इंफीरियर सरफेस ऑफ पेनिस एंड स्क्रोटम। तो इंफीरियर सरफेस ऑफ पेनिस एंड स्क्रोटम, देखो पेनिस है, उनका जो इंफीरियर सरफेस होगा,
यहाँ पर मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, आप गूगल पे इसको अच्छे से सर्च करके देख लीजिए। इंफीरियर सरफेस है ना, सुपीरियर, इंफीरियर है ना, इंफीरियर मतलब नीचे का सरफेस, आप उसको इमेजिन कीजिए, तो वहां पे एक प्रेजेंट रहेगा। और अगर मैं यहाँ पर फीमेल्स की बात करूँ तो बिटवीन वजाइना एंड एनस, बेसिकली सिंपल सी बात क्या है, फीमेल्स में दिस इज वजाइना एंड बिटवीन वजाइना एंड एनस, ठीक है, ये एनस है और ये वजाइना है, तो बिटवीन वजाइना एंड एनस ये कौन सा रीजन है, ये है पेरिनियम, ये है पेरिनियम है ना, दिस इज कॉल्ड एज पेरिनियल रीजन, ठीक है। तो पेरिनियल रीजन में एक हमारा सीमंत प्रेजेंट रहेगा, बेसिकली एज सिंपल एज दैट है ना। यहाँ पे ये क्या है, स्नायु, सॉरी स्नायु नहीं, ये हमारे लिगामेंट्स है, ठीक है, यहाँ पे लिगामेंट्स है। और there are total 900 snayus in our body, detailed description of which we will learn in the chapter स्नायु शारीर। हाँ स्नायु ही तो है, कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने, एक सेकंड, स्नायु, they are also referred to as ligaments, yes 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 you are right, मैं सही था, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, क्षमा चाहता हूँ। तो स्नायु यानी कि लिगामेंट्स, तो ये हमारा कौन सा बोन है, आप कमेंट कीजिए, ये कौन से बोन है, ये मुझे कमेंट में आपका आंसर चाहिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं ये तो। और ये जो दिख रहा है ये सारे लिगामेंट्स है, ठीक है, लिगामेंट्स यानी कि स्नायु। तो स्नायु शरीर में हम डिटेल में स्नायु के बारे में पढ़ेंगे। सो देयर आर टोटल 900 स्नायुज इन बॉडी, उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम स्नायु शरीर के चैप्टर में पढ़ेंगे। और लास्ट है हमारा लसिका, इट कैन बी रेफर्ड एज लिम्फ, लसिका को हम लिम्फ भी बोल सकते हैं। द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट डीप टू द स्किन एंड फ्लोज फ्रॉम द बाउंड, मतलब थोड़ा सा ब्रूइस होने पर वो जो ब्राउनिश या फिर जो पेल ऐसा लिक्विड वाटरी थोड़ा व्हाइटिश लिक्विड जो निकलता है, हम उसको क्या बोलते हैं, लसिका, लसिका माने की लिम्फ, ठीक है। अब कोरिलेशन इसका अगर देखें तो इट में भी कंसिडर्ड एज इंटरसेल्यूलर फ्लूइड, उसको हम इंटरसेल्यूलर फ्लूइड भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका लिम्फ है ना। तो इसी तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ही फिनिश होता है, परिभाषा शरीर। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और आज थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो अच्छे से मैं पढ़ा भी नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा बोलने में या फिर थोड़ा सा मेरा माइंड भी जगह पे नहीं है आज, तो थोड़ी चीजें इधर उधर हो गई है, मुझे पता है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वैसे मैं जानता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने ऑलमोस्ट अच्छे से पढ़ा है, थोड़ा चीज 19-20 इधर उधर हो गई है, तो उतना आप समझ के लीजिए। मैं आपकी इजाजत चाहता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।